कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए। शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए, तो विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, सातवाहन वंश ने चलाए थे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा सबसे पहले किनके शासन से प्रारंभ हुई, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासन से समय से प्रारंभ हुआ। रुद्रदामन कौन था, 46 का प्रश्न नंबर दिया गया है कि रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन का था, शक शासक था, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। 46 का विकल्प नंबर ए हो जाएगा, शक शासक। अगला प्रश्न है कि कनिष्क का राजवैद्य कौन था, तो 47 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चरक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था, चरक था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, तो 48 का विकल्प नंबर बी हो जाएगा, महायान शाखा की अनुयायी था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो 49 नंबर का आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी, पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। अगला प्रश्न है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, अश्वघोष ने की थी, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न पूछ रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो अश्वघोष ने की थी, विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से, प्रश्न नंबर 51 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया। ठीक है, 51 का सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने गुप्त संवत प्रारंभ किया, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 51 का ए, विकल्प नंबर ए से हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है 52 नंबर कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 53 नंबर, चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में आया था। चीनी यात्री फायान किसके शासन काल में भारत आया था, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में चीनी यात्री फायान आया था। अगला प्रश्न है 54 नंबर, नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है। नवरत्न किस गुप्त शासक से संबंधित है, तो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है नवरत्न। देखते हैं अगला प्रश्न का दिया गया 55, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो 55 यानी विकल्प नंबर सही हो जाएगा इसका 55 का बी, कुमार गुप्त। कुमार गुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के क्या थे, संस्थापक थे। 56 नंबर सवाल कर रहा है, गुप्तकालीन मतलब कि गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो 56 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए, दिनार कहा जाता था। 56 नंबर सवाल का विकल्प नंबर ए से हो जाएगा ए, यानी कि गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दिनार कहा जाता था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में मिलान करने वाला दिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, मतलब 3 मिल रहा है और 1 नहीं मिल रहा है, वही आपको क्या करना है, बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया रचनाकारों का नाम, यहाँ रचना दिया गया बाएं तरफ है, दाहिने उनके लेखक यानी रचनाकारों का नाम दिया गया है। ठीक है, तो 57 नंबर का विकल्प नंबर ए पर दिया गया है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है, विशाखा दत्त। अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है, कालिदास। क्षुद्र का कौन है, मृच्छ कटकम। और स्वप्न वास दत्तम के जो रचनाकार हैं यहाँ पर दिया गया दंडी, जो गलत है। ठीक है, यानी कि 57 नंबर का विकल्प नंबर डी हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कि बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे। 58 का प्रश्न दिया गया है कि बाल भट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। 58 का विकल्प नंबर सी हो जाएगा कि बाल भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न दिया गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो 59 नंबर का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 60 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न 61 नंबर, कन्नौज के लिए किस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? कन्नौज के लिए हुए, प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न दिया गया है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? तो 61 नंबर का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिहारों की। किसका विजय हुआ था? प्रतिहारों की। अगला प्रश्न है 62 नंबर की, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? किस राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के पर्वतों को कटाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो 62 नंबर का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। 63 नंबर सवाल दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो 63 नंबर का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, चोल। किनके शासन की? यानी चोल शासन की स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य व्यवस्था थी? तो चोल शासन की। अगला प्रश्न है विकल्प नंबर 64 नंबर सवाल है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 64 नंबर का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराज प्रथम ने कराया था, यानी 64 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम, अगला प्रश्न है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? यानी कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो 65 नंबर का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न है कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो 66 नंबर का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, 67 का सवाल है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ? तो 67 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 712 ईस्वी में। 68 का कौन सा सवाल है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो 68 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी ने लूटा था। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था। अगला प्रश्न है निम्न में से शाहनामा के रचयिता कौन है? 69 का विकल्प नंबर कौन सा सही होगा? तो 69 का विकल्प नंबर होगा डी, माने शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी। शाहनामा का रचयिता कौन है? फिरदौसी है। 70 नंबर सवाल कह रहा है मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? तो 70 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। कौन शासक थे? तो पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न 71, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो 71 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। अगला प्रश्न है तूती ए हिंद, 72 नंबर सवाल है, तूती ए हिंद यानी हिंद का तोता किसे कहा जाता था? हिंद का तोता किसे कहा जाता था? तो 72 का विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
ए यानी अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंद का तोता कहा जाता था। अमीर खुसरो को किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? तो 73 का विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। 74 नंबर सवाल है कि स्थानीय सेना की प्रजा किसने प्रारंभ की? स्थानीय सेना की प्रजा किसने प्रारंभ की? तो 74 का विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सेना की प्रथा प्रारंभ की थी।